अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दो सेट्स दिए हुए हैं, कहते हैं गिवन दैट ए इज इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू दिस। ठीक है, बी सेट आपको दिया हुआ है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल एंड 5 इज लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू 10। कहते हैं होल नंबर्स को बिलोंग कर रहे हैं और 5 से लेके 10 तक सारे के सारे नंबर्स हैं। तो हम 5 से लेके 10 तक सारे नंबर्स लिखेंगे। कौन कौन से नंबर्स होंगे? 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं ए यूनियन बी फाइंड करने को। ए सेट आपको दिया गया है जी 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। ठीक है, और बी सेट आपको दिया गया है 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, आपने इन दोनों का यूनियन लेना है। यूनियन मीन्स कि ऑल एलिमेंट्स जो कि सेट ए में भी हैं और सेट बी में भी, लेकिन उनमें कोई रिपीटेशन नहीं होगी। जी स्टूडेंट्स, हम फाइंड करेंगे ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में हम सारे के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे और कुछ किसी को रिपीट नहीं करेंगे। जैसे देखें, हमने लिखा 2, 3, 5 रिपीट हो रहा था लेकिन हमने एक ही बार लिखा। ठीक है, फिर है 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 13। ठीक है, ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब हम फाइंड करेंगे बी यूनियन ए। बी यूनियन ए का सेम आंसर आएगा, सिर्फ ये डिफरेंस होगा कि बी सेट पहले लिख देंगे और ए सेट बाद में। तो बी सेट है जी 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, आपके सामने ही यहाँ मैंने लिखा हुआ है। और ए सेट है आपके पास 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। आपने बी यूनियन ए यानी सारे के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। सबसे पहले आएगा 2, फिर 3, 5 रिपीट हो रहा है, एक बार आएगा, फिर 6 आएगा, एक सीक्वेंस से लिखेंगे आप। 7 रिपीट हो रहा है, एक बार आएगा, फिर है 8, फिर आप देखें, ये देखें यहाँ पे भी रिपीट हो रहा था 8, फिर आपके पास आएगा 9, फिर 10, फिर 11 और फिर 13। तो ये आपके पास आ गया बी यूनियन ए। नेक्स्ट वो हमें फाइंड करने को कह रहे हैं ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मीन्स आपके पास कॉमन एलिमेंट होते हैं। बहुत से लोग इसको कहते हैं कि ये उल्टा यू लिखा होता है, बहरहाल इसको दूसरी एन की तरह नहीं लिखते। आपके पास क्या होगा? ए सेट है 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, इंटरसेक्शन बी सेट है आपके पास 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ठीक है, अब आपको क्या करना है? इनमें कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं। ठीक है, अब कॉमन हम देखते हैं जी, दोनों में एक जैसा क्या है? आप देखें, दोनों में एक जैसा 5 है, दोनों में एक जैसा 9 है, इसके अलावा कुछ एक जैसा नहीं है। इसका मतलब है कि कॉमन एलिमेंट्स होंगे 5 एंड 7। ठीक है, नेक्स्ट हम लेते हैं जी बी इंटरसेक्शन ए। बी इंटरसेक्शन ए, बी सेट आपके पास दिया गया है 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इंटरसेक्शन ए सेट है आपके पास 2, 3, 5, 7, 11 एंड 13। ठीक है, आपने इनमें कॉमन एलिमेंट देखना है और कॉमन मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, दोनों में 5 है और दोनों में 7 है। तो 5 और 7 आपके पास कॉमन एलिमेंट्स आ गए। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कि वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। अब देख लें, हम प्रॉपर्टी स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है। अब पेपर में ना आपको कोई से दो सेट्स दे देंगे। अब डिपेंड करता है कि वो सेट्स ए बी देते हैं, सी डी देते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन जो भी बनाते हैं। अब अगर तो वो ए बी कहते हैं तो हम ए बी लिखते हैं, ए बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, अगर यूनियन की बात करें तो यहाँ पे यू होता है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन।
सिर्फ़ और सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज हो जाती है, यानी बी पहले आ जाता है ए बाद में, ठीक है। इसी तरह से अगर आपको कहा जाए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें तो हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो बाज़ औक़ात प्रॉपर्टीज़ पेपर में नहीं दी जाती हैं, आपसे सिर्फ कहते हैं वेरीफाई करें, तो उस सूरत में आपको पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है। अब डिपेंड करता है कि अगर वो सी और डी सेट दे दें तो उस सूरत में होगा सी यूनियन डी इक्वल टू डी यूनियन सी। डिपेंड करता है कि वो सेट्स कौन से देते हैं। इसी तरह से सी इंटरसेक्शन डी इक्वल टू डी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। ये आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट लेते हैं कि हमें कैसे करना है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम करेंगे वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। सेट्स आपको दिए हुए हैं। एक्सरसाइज एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड गुजरात। गुजरात में जी कौन कौन से लेटर्स हैं, और रिपीट आपने नहीं करना। जी, यू, कोमा, जे, आर, ए, टी, जो भी लेटर्स हैं ना वो आप लिख लेंगे, लेकिन कोई रिपीटिशन नहीं होती सेट्स में। अगर रिपीट होता है तो वो सेट होता ही नहीं है। अब यहाँ देखिए आप, ए रिपीट हो रहा है, ए 3 बार आ रहा है, ए 1 बार लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देख लेते हैं कि कुछ और रिपीट हो रहा है। इसके अलावा तो हमें नहीं कोई नज़र आ रहा। बहरहाल सबसे पहला होगा जी, फिर है यू, फिर जे, फिर अगला नंबर है आर, फिर ए 1 बार लिखेंगे, फिर एन, फिर डब्ल्यू, फिर एल। तो ये आपके पास जो हैं सेट्स बन जाएंगे, ठीक है। अब हमें लेना है जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन आपको थोड़ी देर मैंने पहले बताया क्या होता है। ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। अब एक्स एंड वाई है तो आप लिखोगे इसको एक्स यूनियन वाई इज इक्वल टू वाई यूनियन एक्स, ठीक है। एक्स यूनियन वाई आप फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे पहले, लेफ्ट हैंड साइड यानी एक्स यूनियन वाई, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास क्या होगी, एक्स आपके पास दिया हुआ है जी, यू, जे, आर, ए एंड टी, ये है आपके पास एक्स। और वाई दिया गया है जी, जी, यू, आर, ए, एन, डब्ल्यू एंड एल। अब हम इनका यूनियन लेंगे। यूनियन में कोई रिपीटेशन नहीं होगी, ठीक है। और हम जी स्टूडेंट्स, हम लिखते हैं इसको एक्स यूनियन वाई। यूनियन में आप सारे के सारे एलिमेंट्स लिखते हो, लेकिन कोई रिपीटेशन नहीं होती। अब जो जो रिपीट हो रहे हैं मैं उन पर टिक कर देती हूँ। जी रिपीट हो रहा है, यू रिपीट हो रहा है, ए रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम देखें तो आर रिपीट हो रहा है, और कुछ रिपीट नहीं हो रहा, ठीक है। अब जो एलिमेंट्स आपके पास रिपीट हो रहे हैं वो आप पहले लिख लें। सबसे पहले जी रिपीट हो रहा है, यू, ठीक है, आर भी रिपीट हो रहा है, ए भी रिपीट हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा जो बच गए वो कौन कौन से हैं, जे, टी, ठीक है, एन, डब्ल्यू एंड एल। तो ये हमारे पास आ गया जी एक्स यूनियन वाई। अब हम फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या होगी, वाई यूनियन एक्स। तो हम वाई वाले सारे एलिमेंट्स लिखेंगे। वाई है आपके पास जी, यू, जे, आर, ए, एन, डब्ल्यू, एल, ठीक है। यूनियन एक्स के एलिमेंट्स लिखेंगे। एक्स है जी, यू, जे, आर, ए एंड टी। अब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि आप जो है जी है, यू है, ठीक है, जे है, आर है और ए है। ये सारे के सारे एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं। इनको तो आप एक बार लिख लेंगे, ठीक है।
GUJRA, और एक ही बार लिखना है, कोई रिपीटेशन नहीं करनी है, ठीक है। इसके बाद जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो हम लिख लेते हैं NWLNT। तो आप देखें X यूनियन Y और Y यूनियन X सेम आ गया, तो सो आप कह सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन प्रूव हो गई है। अब हम करते हैं जी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। जी स्टूडेंट्स, अब हम करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। क्या होगा, X इंटरसेक्शन Y इज इक्वल टू Y इंटरसेक्शन X। X का इंटरसेक्शन हम Y से लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, क्या होगा जी X इंटरसेक्शन Y। X सेट आपके पास है जी GUJRANT, और इंटरसेक्शन Y सेट है आपके पास GUJRANWL, ठीक है। अब हम इनमें कॉमन एलिमेंट लेते हैं। कॉमन क्या क्या है जी, GUJRA। इंटरसेक्शन मीन्स कि दोनों सेट्स में जो कॉमन होते हैं GUJR ये हमारे पास आ गया जी X इंटरसेक्शन Y। नाउ राइट हैंड साइड क्या है जी, Y इंटरसेक्शन X। Y को पहले लिख लें और X को बाद में। Y क्या है, GUJRANWL। इंटरसेक्शन X क्या है, GUJRANT। और उसी तरह से जैसे हमने पहले कॉमन ली है, G दोनों में है, U दोनों में है, J दोनों में है, R दोनों में है, A दोनों में, ठीक है। तो ये आ जाएगा GUJRA। तो ये आपके पास आ गए कॉमन एलिमेंट्स। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और ये प्रूव हो गया। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे।